पुरुषोत्तम। आज हमारे समाज में सेवा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम लोग सेवा एक्चुअली जानते नहीं हैं, सेवा किसे कहते हैं और सेवा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, सेवा का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, किसी को अगर हम सेवा करना चाहे तो किस बात को मस्तिष्क में स्थिर रख करके उनको सेवा देना चाहिए। ये सारी बातें जानने के लिए परम दयाल ने सेवा विधाना एक ग्रंथ की रचना की और उसमें अध्याय है सेवा, और उस सेवा में जो तीसरा वाणी है उसको लेकर के आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सेवा बार बार हम कहते हैं तो सेवा का अर्थ होता है प्रेम करना, सेवा का अर्थ होते हैं प्रेम करना, और ये सेवा के माध्यम से परिपूर्ण किया जाता है। परिपूर्ण क्या परिपूर्ण है? वो जो अपूर्ण है, जो उनकी असुविधा है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं। जैसे पेट में दर्द है तो उनकी पेट के दर्द की गोली चाहिए, अगर वो प्यासे हैं तो उनको पानी चाहिए, भूखे हैं तो रोटी चाहिए, ठंड है तो कंबल चाहिए, गर्मी है तो पंखा चाहिए। ये आवश्यकताओं जब जैसी जरूरत पड़ती हैं वैसे उनको प्रोवाइड करना, इसी को सेवा कहते हैं। और सदैव अगर कोई करा रहे हैं और वो शराब पीने के लिए, मैंने आज उनको 1 बोतल दिया, कल 2 बोतल दिया, तो उनको शराब पिला पिला के रिवर खराब करके उनको हमने मार डाला और उनको सत्य के बारे में भी कोई बोध नहीं हुआ, सत्यता के बारे में बोध नहीं हुआ। हमारे सेवा के अंदर अंततगतवा ये होना चाहिए कि वो सेवा के द्वारा जो हम सेवा उनको दे रहे हैं, उस सेवा के द्वारा उस परम पुरुष को भी जानने के लायक बने, उस परम सत्य को जानने के लायक बने, या उस परम सत्य के पास तक पहुंचने का प्रयास करे। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो वो वास्तव में सेवा कहलाता है। तो आज हम इसमें जानेंगे, इसमें सेवा का एक वाणी है, छोटी सी एक वाणी है और ये बंगला में है, मैं इनको हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा। इष्ट स्वार्थ परायण हो। ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि हमें इष्ट माने मंगल, स्वार्थ माने उस मंगल पुरुष का जो इच्छा है और उस इच्छा के अधीन होकर के हमें कार्य करना पड़ेगा, अर्थात उनके निर्देश को परिपालन करते हुए हमें कार्य करना पड़ेगा। सेवा करो तो ये सेवा करो, इष्टार्थ तो परायण हो, सेवा करो तो ये उनकी बात को पालन करके उन्होंने जैसे जैसे कहा है उसी तरह से हमें करना है। हमें अपने इच्छा से, अपने देह की सुख के लिए हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। आप फिर आगे कहते हैं कि संपद लुब्ध होते जो ना, क्योंकि संपद लुब्ध मतलब तुम्हारा जो सेवा है तुम उनको किसी लालच में, संपद का मतलब जागतिक जगत की जो वस्तु हैं उसमें आप लालचित हो करके किसी की चीज़ की पाने की आशा में या कोई चीज़ उनसे प्राप्त करने की आशा में, आपके अंदर कोई षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। आप निष्कपट भाव से उनको प्रेम करना चाहिए और उस प्रेम के अंदर कोई कंडीशन नहीं रहना चाहिए, अनकंडीशनल लव होनी चाहिए। आप जो कार्य उनके लिए कर रहे हो और उस कार्य के बदले में तुम्हें कुछ पाने की आशा तुम्हारे अंदर ना जगा हो, तो ये अगर जग गया तो तुम्हारा सेवा विफल हो गया, असफल हो गया। तो ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें सफल सेवा करने के लिए जिसको हम सेवा दे रहे हैं उनके किसी भी वस्तु को पाने के लिए हमारे अंदर कोई भी इच्छा जरा सा भी 0.001% भी जगना नहीं चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हमारा वो सेवा विफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं और ऐसे सेवा से कोई लाभ नहीं होते हैं। वास्तव में ये जो सेवा की बात कहते हैं, ये सेवा, हमें सेवा को अगर सही से किया जाए तो सेवा का दूसरा अर्थ है प्रेम। तो उस प्रेम की अनुभूति एवं प्रेम की अनुभूति स्वयं में होने लगती है इस सेवा के माध्यम से। एक शीतलता आती है, एक मन में शांतिपन आती है, पीसनेस आती है। तो इस सेवा के माध्यम से कब आती है? जब हम वास्तव सेवा कर पाते हैं। और वास्तव सेवा कब कर पाएंगे? जब रियल मैन को हम पकड़ेंगे और परम सत्य को जानेंगे और उनके निर्देश को मूर्त करने के लिए हम अपने को झोंक देंगे, तभी वास्तव में हम सेवा के पूर्ण हकदार हो पाएंगे। नहीं तो हम लगेगा कि हम कर रहे हैं लेकिन वो सेवा अपूर्ण रहेगा। जैसे दिन भर हम पानी तो नल तो चला रहे हैं, पानी तो बाल्टी में जा रहा है, लेकिन उस बाल्टी में पानी भर नहीं रहा है, कारण उसके नीचे एक छेद है। जब तक हमारा ये प्रवृत्ति का छेद रहता है तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। वो जीवन भर करने के बावजूद भी हम जैसे अपूर्ण थे वैसे अपूर्ण ही बने रहते हैं। बंद।